अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है ग़ज़वा खंदक। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। शुक्रिया। शवाल ज़िक़त 5 हिजरी मार्च 627 ईस्वी में मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों से जंग की ठानी। अबू सुफियान ने कुरैश और दिगर कबाइल हत्ता के यहूदियों से भी लोगों को जंग पर राजी किया और इस सिलसिले में कई मुआहदे किए और एक बहुत बड़ी फौज इकट्ठी कर ली। मगर मुसलमानों ने सलमान फारसी के मशवरा से मदीना के इर्द गिर्द एक खंदक खोद ली। मुशरिकीन मक्का उनका कुछ न बिगाड़ सके। खंदक खोदने की अरब में ये पहली मिसाल थी, क्योंकि असल में ये ईरानियों का तरीका था। 1 माह के मुहासरे और अपने बेशुमार अफराद के कत्ल के बाद मुशरिकीन मायूस होकर वापस चले गए। इसे ग़ज़वा खंदक या जंगे अहज़ाब कहा जाता है। अहज़ाब का नाम इसलिए दिया जाता है कि असल में ये कई कबाइल का मजमुआ थी, जैसे आजकल अमेरिका, बरतानिया वगैरह की इत्तेहादी अफ़वाज कहलाती हैं। इस जंग का जिक्र कुरान में सूरह अहज़ाब में आया है। जंगे ओहद के बाद कुरैश, यहूदी और अरब के दीगर बुत परस्त कबाइल के दरमियान में तय पाया कि मिलजुल कर इस्लाम को खत्म किया जाए। इस सिलसिले में पहला मुआहदा कुरैश के सरदारों अबू सुफियान और मदीना से निकाले जाने वाले यहूदी कबीला बनु नज़ीर के दरमियान में हुआ। इसके बाद बनी नज़ीर के नुमाइंदे नजद रवाना हुए और वहां के मुशरिक कबाइल गतफान और बनी सलीम को 1 साल तक खैबर का महसूल देकर मुसलमानों के खिलाफ जंग पर आमादा किया। इस्लाम के खिलाफ इस इत्तेहाद को कुरान ने अहज़ाब का नाम दिया है। इनमें अबू सुफियान की क़यादत में 4000 पैदल फौजी, 300 घोड़सवार और 1500 के करीब ऊंटों पर सवार शामिल थे। दूसरी बड़ी ताकत कबीला गतफान की थी, जिसके 1000 सवार अनीला की क़यादत में थे। इसके अलावा बनी मरवा के 400, बनी शुजा के 700 और कुछ दीगर कबाइल के अफराद शामिल थे। मजमूई तौर पर तादाद 10,000 से तजावुज कर गई, जो इस जमाने में उस इलाके के लिहाज से एक इंतहाई बड़ी फौजी ताकत थी। ये फौज तैयार होकर अबू सुफियान की क़यादत में फरवरी या मार्च 627 ईस्वी में मुसलमानों से जंग करने के लिए मदीना रवाना हो गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साजिश का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब से मशवरा किया। सलमान फारसी ने एक दिफाई खंदक खोदने का मशवरा दिया, जो अरबों के लिए एक नई बात थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मशवरा पसंद आया। चनाचे खंदक की तामीर शुरू हो गई। मदीना के इर्द गिर्द पहाड़ थे और घर एक दूसरे से मुत्तसिल थे, जो एक कुदरती दिफाई फसील का काम करते थे। एक जगह कोहे उबैदा और कोहे राइज के दरमियान में से हमला हो सकता था, इसलिए वहां खंदक खोदने का फैसला किया गया। इसकी खुदाई में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत सब लोग शरीक हुए। इस दौरान में सलमान फारसी नहायत जोशो खरोश से काम करते रहे और इस वजह से अंसार कहने लगे कि सलमान हम में से हैं और मुहाजिरीन कहने लगे कि सलमान हम में से हैं। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलमान मेरे अहले बैत से हैं। खुदाई के दौरान में सलमान फारसी के सामने एक बड़ा सफेद पत्थर आ गया, जो उनसे और दूसरे साथियों से ना टूटा। आखिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए और कुल्हाड़ी की जरब लगाई। एक बिजली चमकी और पत्थर का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर बुलंद की। दूसरी और तीसरी जरब पर भी ऐसा ही हुआ। सलमान फारसी ने सवाल किया कि हर दफा बिजली सी चमकने के बाद आप तकबीर क्यों बुलंद करते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जब पहली दफा बिजली चमकी तो मैंने यमन और सना के महलों को खुलते देखा। दूसरी मर्तबा बिजली चमकने पर मैंने शाम और मगरिब के काखाए सुर्ख को फतह होते देखा और जब तीसरी बार बिजली चमकी तो मैंने देखा कि कुसरा मेरी उम्मत के हाथों मसखर हो जाएंगे। 20 दिन में खंदक मुकम्मल हो गई, जो तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी थी। 5 हाथ तकरीबन 2.25 से 2.5 मीटर गहरी थी और इतनी चौड़ी थी कि एक घुड़सवार जिस्त लगाकर भी पार न कर सकता था। मुसलमानों की तादाद 3000 के करीब थी, जो 15 साल से बड़े थे और जंग में हिस्सा ले सकते थे। खंदक खोदने के 3 रोज बाद दुश्मन की फौज मदीना पहुंच गई और खंदक देखकर मजबूरन रुक गई। उनकी अजीम फौज इस खंदक की वजह से नकारा होकर रह गई।
कई दिन तक उनके सिपाही खंदक को पार करने की कोशिश करते रहे। कुछ दिन के बाद उमरो बिन अब्दूद की क़ियादत में 5 सवारों उमरो बिन अब्दूद, अकरमा बिन अबू जहल, जर्रार बिन अल खत्ताब, नौफल बिन अब्दुल्ला और इब्ने अबी वहाब ने खंदक को एक कम चौड़ी जगह से पार कर लिया। उमरो बिन अब्दूद वह अरब का एक मशहूर सूरमा था और उसकी दहशत से लोग कांपते थे। उसने सिपाही इस्लाम को ललकार कर जन्नत का मजाक बनाते हुए कहा कि ऐ जन्नत के दावेदारों, कहां हो? क्या कोई है जिसे मैं जन्नत को रवाना कर दूं, या वो मुझे दोज़ख में भेज दे? और अपनी बात की तकरार करता रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई है जो इसके शर को हमारे सरों से दूर करे। अली ने आमादगी जाहिर की। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत ना दी और दूसरी और फिर तीसरी दफा पूछा। तीनों दफा अली ही तैयार हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपना अमामा और तलवार अता की और फरमाया कि कुल ईमान कल कुफर के मुकाबले में जा रहा है। एक सख्त जंग जिसके दौरान में गर्दो गुबार छा गया था। नारा तकबीर की आवाज आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की कसम, अली ने उसे कत्ल कर दिया। उमरो बिन अब्दूद के कत्ल की दहशत इतनी थी कि उसके बाकी साथी फौरन फरार होने लगे। नौफल बिन अब्दुल्ला फरार होते वक्त खंदक में गिर गया, जिसे नीचे उतरकर अली ने कत्ल कर दिया। बाकी फरार हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े खंदक अली की ज़रब तमाम जिन्नों इंस की इबादत से अफजल है। जब मुहासरा तूल पकड़ गया तो बनी कुरैजा, कुरैश, गतफान और दूसरे कबाइल में इख्तलाफात नमूदार होना शुरू हो गए और बददिली फैल गई। एक दूसरे के बारे में बदगुमानी पैदा हो गई और ऐसे लोग सामने आने लगे जो जंग जारी रखने के हामी नहीं थे। इन इख्तलाफात ने उन्हें इसी ही में मसरूफ रखा, यहां तक कि खुदाई मदद आ गई। एक रात शदीद और सर्द आंधी चली जिसने मुशरिकीन के खेमों को उखाड़ फेंका और उनकी रोशनियां बुझा दी। शदीद गर्दो गुबार से फजा तारीक हो गई। मुशरिकीन ने फरार होने को तरजीह दी और मक्का की तरफ रवाना हो गए। 22 जिलकद बुध के दिन तक लश्कर कुफार में से कोई भी बाकी न रहा और शदीद माली और जानी नुकसान के बाद उनके हाथ कुछ न आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी कि मुसलमान महाज को छोड़कर अपने घरों को चल दे। इस जंग में मुसलमानों के 6 अफराद शहीद हुए। मुशरिकीन के 8 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। माली नुकसान बहुत शदीद था। ये मुसलमानों की शानदार फतह थी जिसमें खंदक खोदने की तदबीर बड़ी काम आई। मुशरिकीन बहुत देर तक इस जंग के असरात से संभल न सके। इस जंग के बारे में सूरह अहज़ाब में आयात 9 से 25 नाजिल हुई। इस जंग से एक बात वाज़ेह हो गई कि यहूदियों पर एतमाद ठीक नहीं। यहूदी की बीला बनी कुरैजा की आहद शिकनी ने मुसलमानों की आंखें खोल दी। चनाचे इसके बाद मुसलमानों ने बनी कुरैजा को सबक सिखाने की ठानी और ग़ज़वा खंदक के फौरन बाद खुदाई अहकाम के तहत उनके साथ जंग की, जिसे ग़ज़वा बनी कुरैजा कहते हैं।